आइए फ्रेंड, सर्वांग योग के लिए बाबूलाल जी का यह मंच, आइए हमारा दिव्य मंच उस महान विभूति राकेशानंद जी, स्वामी राकेशानंद जी चैतन्य को समर्पित है। साथ ही इस पर गहन चिंतन और विवेचना के लिए हमारे मंडलेश्वर से पधारे हुए महान विभूति प्रत्यक्षदर्शी संत स्वामी सहजानंद जी गुरु जी, जिसका अमृतवाणी आप सहर्ष अमृत वचनों के रूप में, दिव्य व्याख्या के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। लीजिए मंच आपका। हम यह अमृतवाणी को दिव्य श्रवण करने के लिए आपको सादर समर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धरती पर जब अंध कल्पना अपने पांव पसार रही थी, मानव के मन मस्तिष्क यथार्थ बोध से परे आडंबर की वस्तुओं में जकड़ता जा रहा था। धर्मावलंबी संरक्षित एवं संरक्षण की दुशाला ओढ़े ये कतिपय नेतृत्व धारक राष्ट्र की धरोहर मूल संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रहे थे। मानवों के मध्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता, धर्म को तराजू से उतारकर उनकी जगह ध्यान, वैराग्य और धन लक्ष्मी को तौला जा रहा था। इनके ठेकेदारों की लंबी कतार सी लग गई थी। हमारा मन बारंबार इन्हीं विषयों पर उद्वेलित हो रहा था। हमारे अंतर्मन में दर्द बढ़ते जा रहा था। अब तो दर्द असहनीय हो चुका था। हमारे कुशल डॉक्टर भी नहीं थे। ऐसे में ईश्वरीय चमत्कार कहिए, बुद्धि ने निश्चय किया, ज्ञान रूपी परमात्मा का उद्भाव अखंड ब्रह्मांड में कुछ इस प्रकार हमें दर्शन देती है एवं हमारा पट खोल देती है। वह कठिनतम दूर दूर तक वह पुंज प्रकाश के रूप में हमारी ओर आता प्रतीत हो रहा था। उसमें चमक थी,
लेकिन शीतलता थी, उसमें ओज थी लेकिन शांति थी। वह शीतल मंद पवन की झांकी में हम उस परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष कर रहे थे। बुद्धि ने निश्चय किया, ज्ञान ने चित्त में बैठकर बोध करा दिया। अखंड मंडलाकारम व्यापतम एन चराचरम तत्पदम दशीर्तम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा तमानं सृजाम्यहम्।
हमारे पास एक ही रास्ता था, बजाय इसके कि दूर भागें। मंजिल तो इन्हीं की आराधना से मिलनी थी। इन्हीं दिव्य शक्ति ने हमें डिवाइन विजन दिया। उस परमात्मा को शुक्रिया करते हैं जिनको हमने गुरु जानकर कुछ जानने का, कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिसने हमें जीवन दिया, जीव आत्मा का, जिन्होंने पोषण प्रदान करते हुए तृप्त रखा, उन्हीं प्रकृति देवी का बखान कर रहे हैं, जहां अपार संपदा का भंडार संपूर्ण जीवों हेतु जगत में व्याप्त है, जो कि उद्बीज रूप से अंडज जारज एक रिश्ता कायम रखते हुए अपना चक्र पूरा करती है। तत्व ज्ञान की व्याख्या जड़ और चैतन्य पर ही तो है। मूर्ख भी वही है, ज्ञानी भी वही है। जड़ और चैतन्य फिर अलग कैसे? एक अच्छी ऊर्जा प्रकृति से मिल रही है, जड़ को सिंचित करने एक अच्छी ऊर्जा मिल रही है। चेतन को भी एक अच्छी ऊर्जा का समावेश है। इस तरह ऊर्जा दोनों में समान जरूरतें रखती है। आध्यात्मिक चेतना ज्ञान से विज्ञान उद्भव होना संभव हुआ। यह प्रकृति का खेल निराला है। अपनी वांछित ऊर्जा का संचार करती विभिन्न लीलाओं को जन्म देने का कार्य इन्हीं प्रकृति पर निर्धारित है, जो वेदनादायक भी है और वेदना हारक भी है। इन्हीं प्रकृति का वह रिश्ता विज्ञान से है, और इसे हम रचनात्मक फील्ड को विज्ञान से जोड़कर, जो हमें इस अखंड ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान की ओर दर्शन करा के एवं सीख प्रदान कराती है। प्रियत्व भाव में वस्तु का क्षर अक्षर का ज्ञान देती, चर अचर में भेद बताती, उपाधि प्रदान करने के साथ साथ जीवों को उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां आत्मा स्वरूप का, चैतन्य स्वरूप का बोध कराती है। यह अध्यात्म विश्व विज्ञान अकल्पित अखंड विश्व में एक ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करा देती है, जो विश्व रूप परमात्मा है। यही दिव्य संतों की वाणी में जब उसे रचनात्मक क्रिया के द्वारा समझाते हैं, जिसमें हमारी व्यथा जिज्ञासा विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से वाणी के रूप में तत्वदर्शियों के श्रीमुख से उपदेशामृत अमृत वाणी के रूप में आज सौभाग्यवश सर्वांग योग की व्याख्या तत्वदर्शन को यथार्थ प्रयोग के रूप में प्रत्यक्ष जानकर, समझकर, देखकर हम साक्षात्कार जीवन दर्शन कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। हम दिव्य चक्षुवान की श्रेणी में कदम रखने जा रहे हैं। आइए एक कदम आगे बढ़ते हुए फिर एक कदम आगे रखें।
आइए फ्रेंड, सर्वांग योग के लिए बाबूलाल जी का यह मंच, आइए हमारा दिव्य मंच उस महान विभूति राकेशानंद जी, स्वामी राकेशानंद जी चैतन्य को समर्पित है। साथ ही इस पर गहन चिंतन और विवेचना के लिए हमारे मंडलेश्वर से पधारे हुए महान विभूति प्रत्यक्षदर्शी संत स्वामी सहजानंद जी गुरु जी, जिसका अमृतवाणी आप सहर्ष अमृत वचनों के रूप में, दिव्य व्याख्या के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। लीजिए मंच आपका। हम यह अमृतवाणी को दिव्य श्रवण करने के लिए आपको सादर समर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।